back our students in your own YouTube channel Sane Education Center। जैक बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन सेट 1 के इकोनॉमिक्स सेक्शन के आधार पे क्लास 12 के लिए आज आपका MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने पेश करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट और वीडियो। आवर टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन इज अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, या अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर कॉस्ट, हस्तांतरण लागत। निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स डिमांड? उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर्स इनकम। नाउ नेक्स्ट इज और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। उपयोगिता की माप की इकाई है। द यूनिट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यूटिल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बजट की ढाल होती है। द स्लोप ऑफ ए बजट लाइन इज नेगेटिव, ऋणात्मक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? मतलब मांग के साथ साथ उसकी कीमत में ही वृद्धि होती है। तो हमारा आंसर होगा विलासिता की वस्तु, यानी लग्जरियस गुड्स। द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग इट्स प्राइस। लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तु। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। किस वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? आंसर सीमांत लागत। द इंक्रीमेंट इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू an additional increment in the production quantity of product is said to be marginal cost. Question number 7. दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम। The name of long run production function is पैमाने का प्रतिफल। आंसर होगा पैमाने का प्रतिफल, returns to scale। Our next question, question number 8। एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये में बेचता है, यानी 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संपत्ति यानी TR, टोटल रेवेन्यू निकालनी है। ए प्रोड्यूसर सेल्स 10 टॉयज एट द रेट ऑफ ₹5 पर टॉय इन अ मार्केट। व्हाट इज हिज टोटल रेवेन्यू? आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ₹50। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट इज। अगर एक कंपटीशन मार्केट देख रहे हैं तो उनमें फर्मों की संख्या कितनी हो सकती है? 1, 0, बिलो 10 या बहुत ज़्यादा, यानी बहुत अधिक, यानी हमारा ऑप्शन होगा डी, वेरी लार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 10। एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। लोचदा, इलास्टिक। The demand for goods produced by monopolist is elastic. Our question number 11. Alfred Marshall के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? According to the Marshall, the unit of measurement of utility is utils. Okay. Our next question, question number 12. 12 number। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा U का आकार का होता है? Which of the following is inverted U shape? औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। Our next question, question number 13। कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q equal to L to the power alpha and K to the power beta में पैमाने का प्रतिफल मान है। The returns to scale in कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q equal to A L to the power alpha और K का पावर बीटा इज मेजर बाय। किससे मेजर करते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा के आधार पर उसको मेजर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q equal to 10 - 5p है, तो उस वस्तु की कीमत ₹2 के प्रति इकाई की दर से वस्तु की मांग क्या होगी? वस्तु की मांग निकालनी है, डिमांड फाइंड आउट करना है, दैट 0 होगा बिकॉज ऑफ 10 - 5 p की जगह में हम पुट करेंगे 2, जो 2 5 = 10, यानी Q equal to 10 - 10 जो इक्वल टू होगा 0 के इक्विवेलेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एक अधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत NC
में क्या संबंध होता है? देन डी इज, ऑप्शन डी है MC ग्रेटर देन P। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। डैश ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। डैश डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ। उपयोगिता को डैश से मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में डैश संबंध होता है। There is dash relationship between demand for a goods and consumer income. Positive, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 19। जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है तो इसे पैमाने को क्या कहा जाता है, या पैमाने का प्रतिफल क्या कहा जाता है? ये कांस्टेंट रिटर्न मतलब स्थिर वापसी कहते हैं। The returns to the scale is said to be constant return if there is 5% increment in the production due to increasing in factors of production by 5%. Constant return. Now next question is 20. दो भिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया को कीमत विभेदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमत विभेदीकरण। Price discrimination, the process of charging different price of goods from two different customers is called price discrimination. Our next question from macroeconomics. Okay, macroeconomics का पहला क्वेश्चन नंबर 13। विश्व की महामंदी किस वर्ष हुई थी? In the year of 1929। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसी राशि आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ट्रांसफर पेमेंट्स, हस्तांतरण भुगतान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? आवर आंसर इज ट्रांसफर पेमेंट्स। सबसे तरल संपत्ति किसे मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लिक्विड एसेट? मुद्रा, कैश, मनी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्यावसायिक बैंक कार्य नहीं करता, इस तरह का कौन सा कार्य नहीं करता? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? जमा स्वीकार करना, एक्सेप्ट रिजर्व डिपॉजिट, ये तो करता है। क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण, ये भी करता है। एजेंट का कार्य करता है एज एजेंट। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। मुद्रा निर्गमन, इशू मनी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36। यदि MPS का मान 0.2 है तो इसका मल्टीप्लायर यानी गुणक क्या होगा? आपके फॉर्मूला के हिसाब K इक्वल टू 1/MPS में डालकर आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा 5। K इक्वल टू यानी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/MPS होता है, उस आधार पर इसका आंसर होगा 5। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट? टैक्स इज योर आंसर, टैक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? एज यू नो आवर आंसर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन नंबर बी। कोई भी सेशन जो चलता है, स्कूल हो या कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, वो हमारे इंडिया में उसे काउंटिंग किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और नेक्स्ट क्वेश्चन 39। व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 40। एक देश में के व्यापार संतुलन को चालू खाता में सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको? फॉरेन डेबिट। किसको? फॉरेन डेबिट यानी विदेशी ऋण को। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेंट अकाउंट ऑफ BOT ऑफ ए कंट्री? आंसर इज विदेशी ऋण, फॉरेन डेबिट। आवर 41। और क्वेश्चन इज 41। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लेखक कौन है? J.M. Keynes। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इस बुक के लेखक हैं J.M. Keynes। The writer of book The General Theory of Employment, Interest and Money is J.M. Keynes। Okay, 42। निम्नलिखित में से कौन सा राशि आय की गणना की विधि नहीं है? Which of the following is not a method of calculation of national economy? Answer is percentage method, प्रतिशत विधि। 43। निम्न में से कौन सा एक मुद्रा का कार्य नहीं है?
मुद्रा यानी करेंसी का यानी मनी का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन नहीं है, मूल्य का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का साधन नहीं होगा। मतलब ये करती है, मनी का फंक्शन में काउंटिंग होता है, ये मनी का फंक्शन है। मनी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सब मनी के फंक्शन में आते हैं। मीडियम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स ये भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। आवर क्वेश्चन नंबर 44, भारत की मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? हु डज द वर्क करेंसी इशुएंस इन इंडिया? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 45, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं, कौन होते हैं? तो टैक्स पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट कौन सा है? टैक्स पॉलिसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स है 46, अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित निर्णय करता है? उत्पादक के कारक। Household of an economy takes the decision related to factor of production। 47, वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। The goods which are used as raw material in the production of goods called intermediate goods। Our next question number 48, निवल निर्वात घरेलू आय का प्राथमिक फलन है। नेट एक्सपोर्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। 49, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक, हमारा इंडिया का केंद्रीय बैंक है कौन? तो रिजर्व बैंक इंडिया, RBI। Central bank control the money expansion, does control the money expansion? Then answer is central bank। Our last question, 50 question, now question number 50, सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी व्यय से कम होती है। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बजट डिफ्लेक्ट व्हेन इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। ओके, तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आप सभी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें और हमारा वीडियो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे कई भी हर तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सभी के सामने इसके सॉल्यूशन और प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस करता रहूँ। थैंक यू।